ISI और रॉ मिलकर काम करें तो दहशतगर्दी में कमी आएगी। बिलावल भुट्टो का मशवरा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। बोले, भारत इस्राईली हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहा है। बदकिस्मती से भारत हर गलत चीज से मुतासर होता है। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। 1.5 अरब लोगों की किस्मत नॉन स्टेट एक्टर्स या शरपसंदों के हाथ में नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर जनरल असेंबली से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें शेड्यूल। हालिया पाक भारत जंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब में कहा, जंग बंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप कोल्ड वार और हॉट वार के खिलाफ हैं। अमरीकी दोस्तों ने कशीदगी में कमी के लिए राबिता किया। भारत ने पहलगाम पर वावेला मचाया मगर सबूत नहीं दिया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सदर ट्रंप इंसानियत दोस्त इंसान है, अमेरिका के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने वफ़द को जनूबी एशिया में हालिया कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म का मोदी के खिलाफ सफारती मुहिम का दूसरा राउंड। शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। वज़ीर आज़म भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हमायत का शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। भारतीय सिफारती मिशन भी राफेल की तरह फेल। इसाक डार ने पोस्टमार्टम कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी सिफारती मिशंस कामयाब, भारतीय मिशंस नाकामी से दो चार हैं। हमारी सिफारती कामयाबी पर दिल्ली में मातम हो रहा है। अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सालसी के लिए भारत गए। नई दिल्ली में बास इराक़ची से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल तैयारे मार गिराए। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। मजीद कहा कि बीजिंग में अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए। पाक, अफगान, उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे पर बात हुई। चीन ये मंसूबा सी पैक में शामिल करने पर आमादा हो गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के बड़े फैसले। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 4.2% मुआशी शरह नमू की मंजूरी। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती। 120 अरब के बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर। कौंसिल की बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों और 4 वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इजलास के दौरान मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ मिलने का इतराफ़। कहा कि हमारी हकूक़ मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों का फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। 1.25 साल में सूबे को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। मजीद बोले कि बानी PTI से मुलाकात करवाने का वादा किया गया। बानी पर कोई केस नहीं है, अदालतें आज़ाद होंगी तो वो रिहा हो जाएंगे। IMF की शराइत का दरिया है और डूब कर जाना है। मुलाजमतें मिलेंगी ना बिजली गैस पर सब्सिडी। वफाकी और सूबाई बजट में तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें बिजली गैस पर सब्सिडी नहीं देंगी। सूबाई हुकूमतों की नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने के लिए इक़दामात करना होंगे। नए कारोबार के लिए आसानियों और रुकावटों को दूर करना होगा। पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। सूबे वफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करना होगा।
पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी, भारतीय बयानिया मुस्तरद। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। अहम सफारती कामयाबी भारत को हज़म नहीं हुई। मोदी की हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया हैंडलर्स ने फैसले के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। भारतीय प्रॉक्सीज को शिकस्त देकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे, खित्ते में खुशहाली वापस लाएंगे। वज़ीर इत्तला तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच चुकी है। भारत हमेशा अपनी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ता है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद तसल्लियां। जनरल अनिल चौहान कहते हैं टीम जीत जाती है तो विकेट गिरने का सवाल नहीं उठता। पेशेवर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ। बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। भारतीय सिख एक बार फिर मोदी के निशाने पर। मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम। जसबीर सिंह ने 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान के दौरे किए थे। सोशल मीडिया पर सिख शनाख्त के इजहार को जासूसी से जोड़ने की भूंडी साजिश। भारतीय हुकूमत ने सिख यूट्यूबर को निगरानी में ले लिया है। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर के उम्मीदवार जोहरान मामदानी का तहलका खेज बयान। कहा गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहां मुसलमान रहते थे। जोहरान मामदानी भारतीय नजात, अमरीकी मुसलमान, वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस के खिसारे में उड़ान। एयर इंडिया का कुछ हफ्तों में 8 अरब 20 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि पाबंदी इसी तरह से लगी रही तो एयरलाइंस को ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। एयर इंडिया के अलावा दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। इलेक्शन कमीशन का नया राजा कौन? तैनाती में हाल सख्त मोहरी का खात्मा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें, 9 मई पर माफ़ी मांगे। अलीमा खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लो और कुछ दो। बयान में कहा था बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ दो के तहत होती है। बानी पीटीआई रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था आप बताएं आप इन तीनों चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट इन 3 चीज़ों में से क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट खुद बताए। अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जून तक की तौसीह। संभड़ियाल इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। शेख वकास अकरम का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपी 52 के इलेक्शन को नहीं मानते। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। जो फस्तायत, गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि समरियार इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। नताइज तस्लीम करने के बजाय पुलिस और जिला इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पुराना वतीरा है। अवाम ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को मुस्तरद कर दिया। मली जेल में नाकस सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में सीसीटीवी
का निज़ाम खराब, कई एहलकार ड्यूटी पर नहीं थे, फरार बाकी 111 कैदी ताहाल पकड़े ना जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम, महकमा जेल के अफसरों के अलावा कैडर अफसरों का भी तकर्रर हो सकेगा। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादर शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IG और DIG की असामियों पर दीगर कैडर के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया, मुल्जिम ने वजह बता दी है। कहा कि सना की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया गया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइड बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डा पहुंचा, वहां से फैसलाबाद चला गया। उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर, मुल्जिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुतल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया शादी से मुतल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ, कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार का इख्तिताम 1,21,798 पॉइंट्स के सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। मोमिन खसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीकी सदर के डिजिटल असासों की मुशीर बुहाइन से मुलाकात, डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटीग्रेशन पर तबादला ख्याल, डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर बातचीत। बिलाल साकिब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा जोन्स के लिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को खोल रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन हज दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना पहुंच गए। आज़मीन हज मिना में नमाज अदा करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में बबलू, बादल और शेरों की धूम। लाहौर, पेशावर और कराची की मवेशी मंडियों में भी गहमा गहमी। बड़ी ईद पर रेलवे की मुसाफिरों को बड़ी ईदी। ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किराए में 20% रियायत का ऐलान। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इत्तलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। हुकूमत का मुस्बत यू टर्न, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए किराए मनसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाया गया किराया वापस लेने का फैसला हुआ। बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 47 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद 45, तुरबत और दादू में 44 रिकॉर्ड। कराची और लाहौर 36, पेशावर 35, इस्लामाबाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम 3 दर्जे तनाज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में कीवी फास्ट बॉलर जैकब डफी पहली पोजीशन पर काबिज। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।